आपल्यासमोर जो स्पर्धक येतोय तो त्याच्या पंचक्रोशीत भावपूर्ण आवाजासाठी नावाजला जातो. मराठी नसूनही जो मराठी आहे, महाराष्ट्रात राहत नसूनही जो आपला आहे, जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया गोव्याच्या नवाब शेख याचं. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू आवर व्ह्यूअर्स. आमच्या मुखार आसा आमच्या वास्कोचो उभरता गायक नवाब शेख. द मराठी सिंगिंग रियालिटी शो सूर नवा ध्यास नवा या कार्यक्रमाच्या महासोहळा म्हणजे मेगा फायनलीक प्रवेश करून वास्कोचे नाव गाजलेले आसा. जाणून घेवा नवाबाकडून की हो प्रवास आणि त्यांचे गुरुजी श्री शरद मटकर यांचे विचार. नवाब, आप अपने सिंगिंग जर्नी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? यस ज़रूर. जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम नवाब शेख है और मैं वास्को का रहने वाला. सिंगिंग जर्नी के बारे में अगर मुझे बोलना है तो बेसिकली मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी जब मैं बहुत छोटा सा था और अंजुमन हिमायतुल इस्लाम हाई स्कूल बायना यहाँ पर मैं पढ़ता था. तो रिडल्स पोएम्स वगैरह वहाँ पर गाया करता था और मेरे एक टीचर थे न्यायनेश सर. उन्होंने एक बार मुझे सुना और नोटिस किया और बताया कि आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है और आपकी आवाज़ मतलब गाने के लिए बहुत अच्छी है और जब आप गाते हो तो बहुत अच्छा फील आता है गाने में. तो आप क्यों नहीं ट्राई करते हो, एक गुरु के पास आप जाओ, वहाँ पर आप सीखो. तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सड़ा पर अम्बेडकर हॉल में एक एकेडमी है, वहाँ पर श्री शरद मटकर, ये मेरे गुरुजी हैं, उनके पास आप अपना क्लासिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करो. तो जब मैं वहाँ से गुरु के पास आया, वहाँ से मेरी एक्चुअली म्यूज़िकल जर्नी स्टार्ट हुई. जब शरद सर को मिला मैं उनके गाइडेंस के अंडर अभी करीब 10 साल से मैं सीख रहा हूँ. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. वहाँ से शास्त्रीय संगीत मैं सीखता आ रहा हूँ अभी तक. और आज जब सूर नवा ध्यास नवा इस प्लेटफॉर्म से मुझे इतना सब कुछ मिला है तो बताते हुए बहुत खुशी होती है कि सूर नवा ध्यास नवा ये मराठी रियलिटी शो मेरी लाइफ का सबसे पहला रियलिटी शो है. यहाँ पर मैंने अपने करियर का पहला कदम रखा है यहाँ से ही. तो यही रहा है मेरा अभी तक का म्यूज़िकल जर्नी सूर नवा ध्यास नवा तक. और कैसे फेस किया और उसको ओवरकम करने की कैसे कोशिश की, तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? जी, एक्चुअली बीइंग अ नॉन मराठी मैं इसको एक नेगेटिव पॉइंट से नहीं देखता हूँ, इसको एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखता हूँ. क्योंकि बीइंग अ नॉन मराठी अगर मैं मराठी गाने गाता हूँ तो ये मेरे लिए एडवांटेज है. और यही माइंडसेट से मैंने अपना फर्स्ट जो स्टेप है सूर्य नवा ध्यास नवा में रखा मेरे गुरुजी के मदद से. और तब तो मेरे पास ज़्यादा गाने नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई वो बहुत फ्लरिश होते गई. तो स्टार्टिंग मेहनत करनी पड़ी. बीइंग अ नॉन मराठी लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता था. जब शब्द की बात आती है, मराठी में उच्चारण को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, तो उसमें जो शब्द होते थे वो मुझे क्लैरिफिकेशन से ही गाना पड़ता था. कंपलसरी था वहाँ पर कि जो शब्द है उसको उसी तरीके से गाया जाए. तो गुरुजी के गाइडेंस से वो पॉसिबल हुआ. और जब क्योंकि आप सिंगिंग बैकग्राउंड से कुछ थे, कुछ वैसे कुछ बेसिकली मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं था कि कोई म्यूज़िक बैकग्राउंड से हो, ऐसे तो कोई भी नहीं था. लेकिन जब उनको पता चला कि मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है तो मेरे पापा और मेरे मम्मी इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते. उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि मुझे म्यूज़िक नहीं करना चाहिए. उन्होंने मुझे हमेशा बैक किया है कि आप म्यूज़िक ही करो, म्यूज़िक से ही आपका नाम होगा, म्यूज़िक से ही आपको फेम मिलेगी, म्यूज़िक से ही आपका प्रोग्रेस होगा, म्यूज़िक ही आपका फ्यूचर ब्राइट करने वाली है. तो पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, आगे बढ़ावा दिया है. आज उनके वजह से ही, उनकी वो बैकअप एबिलिटी की वजह से ही मैं आज इतना ओपनली म्यूज़िक को डिवोटेडली फॉलो कर पा रहा हूँ. और आपके गुरुजी शरद मटकर पहले जो आप जाते थे ट्रेनिंग, यस, वो इनिशियल डेज के बारे में अगर कुछ थोड़ा सा आपको याद है, आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या आपको लगा कि यहाँ से कैसे कुछ भी एक टाइम आ जाए तब नहीं, ये नहीं हो पाएगा मुझसे व्हाटएवर, तो आपने वो कैसे ऑब्स्टिकल? एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मुझे बिल्कुल याद है जब मैं स्टार्टिंग पे गया था गुरुजी के पास. गुरुजी के पास जाके सामने बैठा था, हारमोनियम हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था.
सर हारमोनियम लेके बैठे थे, कुछ बच्चे थे वहाँ पर, और न्यानेश सर ने मुझे वहाँ पर लेके गया। मुझे पता नहीं सर को याद होगा कि नहीं, मुझे याद है। मैं वहाँ पर गया, सर के सामने बैठा। सर ने सबसे पहले हारमोनियम पे एक कुछ मेलोडी प्ले किया और मुझे बताया कि आप ये गाना पहचान सकते हो क्या। तो वो मैं गाना पहचान लिया था मैंने कि हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग था, बार बार दिन ये आए, वो वाला सॉन्ग था। तो उसमें मैंने एक लाइन गलत गाई थी, ये मेरी है दास्तां, और सर ने बताया दास्तां नहीं आरज़ू, है ना, याद है आपको? जी जी। सर ने मुझे ये बता के करेक्ट किया था। तभी मुझे लगा कि ये गुरु एक ही मिस्टेक में इतने जल्दी पिकअप करके इतने जल्दी समझा रहे हैं। मतलब मिस्टेक्स को समझना और समझाना, इनका पिकअप इतना फास्ट है कि हम अगर इतनी सी भी मिस्टेक करेंगे तो बहुत जल्दी नोटिस करते हैं और बहुत जल्दी बहुत प्यार से हमें सिखाते हैं कि इस लाइन को या इस फ्रेज को या इस स्वर को किस तरीके से गाना है। तो तभी मैं समझ गया था कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे गुरुजी मिले हैं। तभी काफ़ी छोटा था लेकिन समझ आ गई थी और उस हिसाब से मैं काम करता गया। बीच में ऐसे हुआ कि कुछ रीजंस के वजह से मुझे म्यूज़िक से थोड़ा सा दूर हटना पड़ा, दूर हटते गया, बट गुरुजी मेरे पीछे लगे रहते थे कि आपको म्यूज़िक ही करना है, म्यूज़िक ही आपका करियर है, म्यूज़िक ही आपको आगे लेके जाएगा। मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे लगे रहते थे, क्यों नहीं कर रहे हो तुम म्यूज़िक। मैं बोलता था कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। उस वक्त होता है कि ऐसी एज थी तब कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसे लगता था सब ब्लर लगता था, फ्यूचर क्या होगा। अच्छा था, गाइडेंस आपको मिला, सही वक्त पे। और हाँ, और ऐसे हो गया कि मुझे फिर जब मैं थोड़ा सा मैच्योर होने लगा मुझे रियलाइज़ हुआ यस कि म्यूज़िक ही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पहलू है, म्यूज़िक ही मुझे आगे लेके जाने वाली है। और तब जब मैं वापस गुरुजी के पास गया तब से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से म्यूज़िक को ही फॉलो करता आ रहा हूँ और आज ही उसका कुछ छोटा सा रिजल्ट आप सभी के सामने है। वो तो गुरुजी के आशीर्वाद से ही है। तो वयता लोक तुमकां सांगता की तुमचो स्टुडंट हांगा पावला, तुमकां कशें दिसता? खरें तर म्हाका दिसता देवान म्हाका बरो आवाज दिल्लो, बऱ्यांतलो बरो आवाज दिल्लो देवान म्हाका। इवन म्हज्या डॅडीचो आवाज बरो आशिल्लो, जरी डॅडी शिकूंक नाशिल्ले, भजनांक बी गायताले, पण अशें फील येतालें तेंच्या आवाजान, एक फील आशिल्लो तें आयकून आमी ल्हान आसतना एक 7-8 वर्साच्या भुरग्यांक सुद्दां जेन्ना म्हज्या डॅडीन एक कितें गाणें म्हटलें, भजन म्हटलें कितें किंवा नाट्यगीत म्हटलें जाल्यार तें आमच्या दोळ्यांतल्यान दुखां येतालीं। इतल्या ल्हान भुरग्यांक इमोशन्स कितें आसता तें गाणें आयकून कळटालें। म्हणजेच हाजे वयल्यान म्हाज्या लक्षांत येता की म्हज्या डॅडीचो आवाज कितलो सुंदर आसलो आनी अननोइंगली आमकां ते संस्कार मेळत गेले आनी म्हाकाय देवान आवाज बरो दिल्लो, पण सायमल्टेनियसली पोटा पाण्याची वेवस्था अशी आसली की हांव रावतालो सड्यार, थंयच्यान त्या वेळार 2.5 वरां लागतालीं म्हाका मडगांव पावपाक, ज्या जाग्यार हांव जॉब करतालो थंयच्यान 2.5 वरां परती कांपाल पणजे वचपाक। सो ट्रॅव्हलिंगान आनी ज्या जाग्यार हांव न्यूजपेपरान काम करतालो प्रिंटींग सेक्शनान, सुनाप्रांत न्यूजपेपर आशिल्लो कोंकणी, सो प्रिंटींग सेक्शनान अशा तरेचें वातावरण आसतालें की थंय डेव्हलपर, हायपो, कॅमिकल्स आसताले सगळे, एसीड किंवा इंक आसताली पेपराची, प्लस पेपराचो पावडर, ह्या सगळ्या पावडरान आनी कॅमिकलांनी म्हाज्या हेल्थाचेर इतलो परिणाम जालो की म्हजें नाक कंप्लीट बंद जावपालो, वर्साचे 12 म्हयने थंडी जावप। आनी एक प्रसंग असो आयलो की म्हाका गाणें सोडचें पडलें, गाणें उलोवपाकूच जायनाशिल्लें, इतले आवाजाची वायट कंडिशन। पण मनान खंय तरी आसलें की गाणें ना जाल्यार म्हाका जगपाचें ना, म्हाका आनी इच्छाच ना आनी खंयच्याय फिल्डान म्हाका काम करपाचें ना, म्हाका फक्त आनी फक्त गाणें। सो ताचे पयलीं हांव खरें म्हणजे ऑल इंडिया रेडिओचेर गायतालो, मुंबय दूरदर्शन तेन्ना अशे चॅनल्स नाशिल्ले, मुंबय दूरदर्शन म्हणजे कितें व्हडलें कितें तरी केल्ल्या सारकें अशें। आनी गोंयच्यान आमची एकूच संस्था अशी आसली की त्या संस्थेच्या थ्रू कलावृंद, ताच्या थ्रू हांव बॉम्बे वतालो, प्रोग्राम करताले आमी, सिंगींग करतालो। पण 1997 अशी पाळी आयली की म्हाका गाणें बंद करचें पडलें, कंप्लीट गाणें बंद करचें पडलें। सो आतां फुडें कितें, म्हाका आतां फुडें कांयच सुचना। पण हांवें विचार केलो चलो ठीक आसा, म्हाज्यान आतां हे म्हजे नोकरेक लागून म्हणा किंवा हे सगळे सर्कमस्टन्सीस अशे आसले की म्हाजो आवाज गेलो, आतां गाणें सोडचें पडलें आनी गाण्या शिवाय हांव जगूंक शकना। तरी पूण हांवें ठरयलें ना, जें कितें करपाचें हांव म्युजिकानूच करतलो। आनी तेन्नाच्यान मनाक एक गांठ बांदली की हांव
टिचींग फिल्डान म्हाका बालभवनांतल्यान अशी ऑपॉर्च्युनिटी आयली की बालभवनान म्युझिक इन्स्ट्रक्टर म्हणून म्हाका संदी मेळ्ळी. सो ताज्यामुळे कशें जालें की बेसीक भुरग्यांक शिकयता थंयच्यान म्हाज्यान एक कितें तरी जागृती जाली की ना, ऑल इंडिया रेडिओचेर बालभवनच्या भुरग्यांक घेवन गेलो. अशें की 3 वर्सां आमी स्टेट लेवलाक फर्स्ट प्रायज काडलें. मागीर म्हाजो कॉन्फिडन्स डेवलप जायत गेलो की दिसपाक लागलें हां आतां शक्य आसा म्हाका, आनी जें कितें करचें आसा हाचे फुडें म्युझिकान आनी ते टिचिंगानूच. शिक्षकी पेशा हांवें एक्सेप्ट केलो आनी शिक्षकी पेशा एक्सेप्ट करून हांवें शिकोवपाक सुरू केलें. तातूंतल्यान एका परस एक अशीं भरपूर भुरगीं फुडें वचपाक लागलीं. तातूंत विश्रांती पांचाळ आशिल्लें, रक्षानंद पांचाळ आशिल्लो, लवू नायक आशिल्लो, नारायण मांद्रेकर, संतोष पार्सेकर, हे भुरगे सगळे वास्को बालभवनान बेसीक शिकताले थंय म्हज्या कडेन. आनी हाज्या नंतर काही कालावधीन अशें जालें की एक मृण्मयी तिरोडकर म्हणून एक स्टुडंट आयले. ते हय ते वास्को मुन्सिपाल्टीन कितें तरी कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी थंय गावपाक आयले. आनी गाता ते गायले. एक जजीस आशिल्ले थंय देवयानी केरकर म्हणून, देवयानी दाबोलकर केरकर. तिणी तेजें गाणें आयकलें आनी ताका सजेस्ट केलें की बाबा असो शरद मटकर म्हणून शिकयता, तूं ताच्या कडेन शिकूंक वचची अशी आपली इच्छा आसा. आनी ताच्या सांगण्यानुसार ते म्हज्या कडेन पावलें आनी ताजें म्युझिकांतलें शिक्षण सुरू जालें. हळू तालुका लेवल स्पर्धा जाले, स्टेट लेवल प्रोग्राम स्पर्धा जाले. अशें करीत ते झी मराठीच्या रियलिटी शोज. ताजे पयलीं आमच्या गोंयांत कशें आसा, कॉम्पिटिशन हें भुरग्यांक खरें म्हणजे काही वेळा भुरग्यांक मोटिवेशन मेळटा आनी काही वेळा भुरगीं डिप्रेशनान वता. एखाद्या वेळार बरें गायिल्लें आसता गाणें पण जजीसां कडल्यान बरो रिस्पॉन्स मेळना. अशा वेळार तें खूब इफेक्ट जावंक शकता. अशें एका बऱ्या स्टेट लेवलच्या कॉम्पिटिशनाक जेन्ना मडगांव गेल्ले मृण्मयी, तेन्ना ताका प्रिलिमिनरी रावंडाक तांच्यांनी त्या कॉम्पिटिशनच्यान भायर काडलें. तें कॅपेबल ना म्हणून. पण जांकां फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस दिले, तातूंतले फर्स्ट प्लेस मेळिल्ले आशिल्ले चारुता जोशी म्हणून. ते येवन रडपाक लागले, सर अशें जावंकूच शकना. आनी तें कॉम्पिटिशन सुरू आसतना जेन्ना मृण्मयीचें गाणें आयकलें, थंय गोंयचे एक नामनेचे भरपूर महाराष्ट्रभर जांचें नांव गाजलेलें अशें भिकू पै आंगले नाट्य कलाकार बरे व्हडले, तांच्यांनी म्हाका आफोवन सांगलें, म्हाज्या फाटीर हात मारलो आनी म्हणपालें बरी ट्रेनिंग दिल्या तुवें आनी हे भुरगे तुजें नांव वयर काडटले. पंडीत अजीत कडकडेन सुद्दां ताका आफोवन आला, गो तुजो बाय गुरू कोण. तांणी सुद्दां एका कॉम्पिटिशनाक सांगलें आपण तुज्या गुरूक मेळपाचें आसा. सो हे कॉम्पिटिशनाक कितें जालें, भिकूपै नांगलेन म्हाका इतलो बरो हें केलें सांगलें. आनी जेन्ना ते चारुता जोशी फर्स्ट आयले ते येवन रडपाक लागले, सर अशें जावंकूच शकना, मृण्मयीच फर्स्ट आसूंक जाय. ताज्या नंतर जाका सेकंड प्रायज दिल्लो आशिल्लो ताजो डॅडी ऑर्गनायझरां कडेन झगडपाक गेलो. म्हणपालो अशें कशें तुमी जजमेंट करतात काय म्हणून, आपल्या चेड्याक भायर काडचो आसलो. तें भुरगें इतलें बरें गावन जर तुमी ताका अशें 3 प्लेसीनूय ताका जागो दिनात. आनी थंय अशें भरपूर आर्ग्युमेंट जाले. शेवट मागीर तांच्यान ठरयलें आनी भितर आनी एक प्रायज मेळ्ळो, तो म्हजो स्टुडंटूच आशिल्लो आनी तो स्टेट लेवलाक चॅम्पियनूय जालो त्या कॉम्पिटिशनाक. तर ह्या भुरग्याक भायर काडल्या नंतर ते भुरगे येवन भायर खूब रडले. इतले रडले की आपण सर प्रिलिमिनरी रावंडाक भितर कॅपेबल ना. भरपूर रडले. ताज्या नंतर रात्री त्या ऑर्गनायझरां कडल्यान फोनूय आयलो ताका की बाबा तुका हें करता, हांव कितें करता, घेता तुका फुडल्या रावंडाक आमी, यो तूं. पण ताणें सांगलें ना, आपण येवचें ना. न्ही पयलींच्यानूच कशें जालां, ते मृण्मयी तिरोडकरा वयल्यान म्हाका एक्सपिरियन्स मेळ्ळो आनी ताका सांगलें हें तुजें करियर न्ही, हें कॉम्पिटिशन म्हणजे तुजें लायफ न्ही. लता मंगेशकर केन्ना खंयच्याच कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट करूंक ना, पूण ती भरपूर व्हडल्या लेवलाक पावली न्ही, भारतरत्न जाली. सो ताज्यामुळे त्या मृण्मयी वयल्यान मागीर म्हाका लेसन मेळ्ळें. मृण्मयीक सांगलें की बाबा पळय, हें तुजें कॉम्पिटिशन म्हणजे सगळें कांय न्ही. आनी रोखडेंच त्या ऑडिशनाची डेट्स मेळ्ळी. त्या ऑडिशनाक एपियर्ड जालें आनी ही जांच्यांनी ताजेर अन्याय केल्लो तांकां परमेश्वरान दिल्लेली एक हो
फाटक्या झोडीत येऊन पडते रोजची नवी निराशा. सपान गाठीला धरत वेठीला कशीर सुटावी आशा. अवसेची रात नशिबाला पुनवेची गाठ पदराला. होईन पुनव मनाशी जागव खचून जाऊ नको. येईल मुठीत तुझ्याही आभाळ माघार घेऊ नको. उगाच भयान वादळ वाऱ्याच्या पाऊल रोखू नको. साध घाली दिस उद्याचा नव्याने सर्ग झाल कालची रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे.